हेलो। हेलो। अभी के अभी जस्टिन के रूम में आओ। सर वो जल्दी आओ। हाँ। बोला ना ज्यादा हिम्मत। Oh my God. She's no more. रफीक, 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 तुम ठीक हो रफीक? रफीक, रफीक संभल के। रफीक आराम से। रफीक तुम ठीक हो ना? देखो इधर, इस तरफ। बेचारा। गहरी सांस लो। जस्टिन, क्या यहाँ पर इन लोगों के अलावा कोई और तो नहीं था ना? मैं देखता हूँ। सर सर। हाँ, तूने ठीक से चेक किया? कोई नहीं है सर, कोई नहीं है सर। पता नहीं आखिर ये किसने किया। महेश, महेश। हाँ, अभी के अभी पुलिस को कॉल करो। उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? जस्टिन, तुम तो कह रहे थे कि वो तुम्हारे दोस्त की बहन है, लेकिन वो है कौन? मैं अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ। रुको रुको, यहाँ पर हम सिर्फ 6 लोग ही हैं।
तो वो हम पर ही इसका इल्जाम लगा देंगे। इसलिए यहाँ पर पुलिस बुलाने के बारे में सोचना मत। मुझे सिचुएशन को पहले हैंडल बताओ करने ये दो। है कौन? अरे वो चाहे कोई भी हो, यहाँ पर पुलिस बुलाने के बारे में सोचना मत। राइट नाउ आई वॉन्ट टू नो। निकलो यहाँ से। चल तू भी जा यहाँ से। सर महेश, मुझे नहीं लगता वहां से कोई आया था, क्योंकि अगर वहां से कोई आता तो मुझे पता चल जाता। मैंने पूरे घर की छानबीन कर ली है। तू बस रिलैक्स कर, ठीक है? अब हम बॉडी का क्या करें? 4 बजे लोग चाइनीज फिशिंग के पास आ जाएंगे। हमें उनके आने से पहले कुछ करना होगा। रुको, मुझे जरा सोचने दो। बॉडी? जस्टिन, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? तुम दोनों मिलकर जरूर कुछ छुपा रहे हो। कृति, नहीं राहुल, ऐसा कुछ नहीं तो गड़बड़ है। मेरी ये लोग बात कुछ सुनो, छुपा रहे हैं। मैं तुम्हें मुझे समझाता पता हूँ। है। देखो मेरे साथ तुम आओ, चिंता मैं मत तुम्हें सब करो, बताता सब ठीक हो हूँ। जाएगा, सुनो, ठीक है? जैसा तुम तुम सोच बस रही हो वैसा relax कुछ नहीं। करो। हाँ, लेकिन- मैं सच कह रहा हूँ। मुझे जानना है वो कौन है। मुझे जानना है, बताओ मुझे। कृतिका, मुझ पे भरोसा रखो, ऐसा कुछ भी नहीं। जस्टिन, तू बता। मुझ पे भरोसा रखोगे? मुझे बस ये जानना है, इश्शी हुकर। नो 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 वे। चुप हो जाओ। हाँ, वो एक प्रोस्टिट्यूट है। क्या तुम्हें उसकी और डिटेल्स चाहिए? यू चीट। कृतिका, अगली बार मुझसे सवाल मत करना। कृति, देखो, मुझे नहीं पता था कि वो एक हुकर है। महेश ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे इतना बताया गया था कि वो उसकी पहचान वाली है। क्या तुमने उसके साथ कुछ किया? कृतिका, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। मुझ पे भरोसा रखोगे? बस जाओ और सुलझाओ ये सब। ठीक है, करता हूं मैं कुछ। जल्दी आओ, आराम से। इधर आके बैठो। आराम से। सर, अगर आप कहें तो मैं ये काम करता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। जस्टिन के पास एक आइडिया है, क्यों ना हम उसके आइडिया के मुताबिक कदम उठाएं? पास में एक आइलैंड है, वहाँ उसकी बॉडी दफना सकते हैं। वीरान जगह है वो वैसे, पर ये काम तभी कर पाऊंगा अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिलेंगे। वैसे तूने उसे व्हाट्सएप पर कॉल किया था ना? हाँ। किनारे पर आने के बाद तुमसे कांटेक्ट कैसे किया? सर, मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं है, देखो। हाँ। कहीं उसे किसी ने इंतजार करते हुए तो नहीं देखा? पता नहीं सर, रफीक के साथ आई थी ना। क्या यहाँ पर आसपास कोई बस रूट है? नहीं सर, नहीं नहीं। तू जाकर बॉडी को ठिकाने लगा। हाँ सर। महेश,
तुमने अमेया से ऐसा क्यों कहा? क्या? तुमने सबके सामने जैस्मीन को एक प्रोस्टिट्यूट कहा। सबने ये बात सुन ली। अब ये बात सभी जानते। मेरा दिमाग इतना खराब है कि कहीं मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो। अब मैंने कृतिका से कहा है, मेरा जैस्मीन से कोई नाता नहीं है। अब कोई नया बखेड़ा मत खड़ा करना। अब हम क्या करेंगे? वही करते हैं जो जस्टिन ने कहा है। हमें और भी कुछ सोचना होगा। जस्टिन। हाँ सर। हमें इसका फोन फॉर्मेट करना होगा। चलो। तुम जानते हो उसकी बैग कहाँ है? तू उसकी फिक्र मत कर। हाँ हाँ हाँ। बता, तुझे इस काम के लिए मुझसे कितने पैसे चाहिए? सर, मुझे इस काम के लिए 30 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, उसका बंदोबस्त करते हैं। तुझे जैस्मिन का फोन लेकर स्टेशन आना होगा। हाँ, वहां से तुझे सेलम के लिए 3 बजे की टिकट खरीदनी होगी और स्टेशन पर इंतजार करना होगा। ठीक है सर। देख, मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। वहां पर बहुत ज्यादा लोग होंगे। इस काम को पूरा करने के लिए मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। क्या तू 30 लाख रुपए का इंतजाम करेगा? हाँ, ठीक है, मैं करता हूं। जस्टिन सर, तुम प्लेटफॉर्म पर खड़े रहना। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तुम मत करना। सर, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए चुपचाप किसी गांव में रहूं तो मुझे आपको और पैसे देने होंगे, क्योंकि ये 30 लाख रुपए मेरे लिए नहीं है, किसी को देने हैं। और मेरे लिए भी कुछ। तू वो पैसे किसे देने वाला है? सर, उससे आपको क्या लेना देना है? ठीक है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए और दे दूंगा, पर एक शर्त है। जब तक तुम स्टेशन पर नहीं आ जाते तब तक तुम दोनों फोन चालू रखना। ठीक है, बंद नहीं करना। और फिर मैं राहुल को बताऊंगा कि तेरे सेलम पहुंचने के बाद क्या करना। साथ में मैं तुझे एक नया नंबर वाला फोन दूंगा। ओके? ओके सर। $30 लाख रुपए कहां से आएंगे वो? मेरे पापा के जाने के बाद जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें मेरा सारा लिक्विड कैश खत्म हो गया।
फिर मुझे अलग अलग तरीकों से पैसा कमाना पड़ा। पर क्या बताऊं, पैसों के चक्कर में मेरे पॉलिटिकल करियर पे बहुत बुरा असर पड़ा है। इसलिए अगले इलेक्शन आने के 2 महीने पहले मेरा पैसा लौटा देना, क्योंकि तुझ पर मेरा बहुत सारा कर्ज है ना।